बिल्कुल, जिसका रिजल्ट जो रहा हम वही बताएंगे, ऐसा कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। ठीक है, आजा, अरे परेशान मत, यू आर माई वॉरियर, कम फास्ट, डोंट वरी। पर लेके आओ इसको, यहाँ पे लेके आओ, लेके आओ, आजा जल्दी से, घबराते नहीं है। जिंदगी में सच्चाई का सामना ना किया तो वो क्या फौजी हुआ। लेके आओ इसको फटाफट, आजा जल्दी से, कम फास्ट। अरे सी माई डियर स्टूडेंट, ये हमारा लंबाई में तो बहुत लंबा है, लेकिन दिमाग से भी थोड़ा सा कच्चा रह गया इस बार। और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है इस समय पर कि इस बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है। और मैं फिर से एक बात बता दूं कि लाखों बच्चे एग्जाम दिया, लेकिन लाखों तो क्वालिफाई नहीं होंगे। आप बेहतर हो सकते हैं, दूसरा और बेहतर हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, एनीबॉडी, चाहे वो नेगी हो या वो कोई भी हो, चाहे कोई मेरा भाई भी होता है, कोई भी होता है, एनीबॉडी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप बेहतर हो सकते हो, लेकिन सिलेक्शन तो बेस्ट का हुआ। आपके 100 में से 60 नंबर आ गए तो आप बेहतर हो सकते हो, 80 वाला बेहतर हो सकता है, लेकिन उसको कैसे रोक दूं जो 99% पे बैठा हुआ है। तो अपनी कमियां छुपाने से मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि अगर नेगी का उसका लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख कहते हुए ये हो रहा है कि वो बच्चा सामने आने से भी कतरा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसको शर्म है, उसको अपने आप पे दुख है कि मैं मेहनत की और दिन रात मेहनत की और मैं कहीं ना कहीं वो कमी कर गया। और ध्यान रखिएगा, अगर आप फेल हुए हैं तो फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप में कमियां हैं। फेल होने का मतलब है कि कुछ कमियां वहां आप में कमियां हैं, ये मत बोलो। आपके काम में कुछ कमियां रह गई होंगी, उन कमियों को सुधारना है। और शेर अगर गिर जाए तो इसका मतलब ये मत समझिएगा गीदड़ों का राज हो जाएगा, नहीं, फिर से उठेगा और शेर फिर से दहाड़ेगा। हमारा नेगी फिर से उठेगा, इस बार बाउंस बैक खतरनाक तरीके से करेगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं उस दर्द को जो उसके बच्चे पर बीत रहा होगा। ऐसे हजारों बच्चे इस समय होंगे जिनके सीने में दर्द, और जो ये सोच रहे होंगे काश मुझसे कौन सी गलती वो हुई। और उनको फील हो रहा होगा कि मतलब जब दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होता है तो दर्द तब ज्यादा बढ़ता है। हम देखते हैं हमारे साथ वाला, पड़ोस वाला, हमारे क्लासमेट, नेगी के बहुत सारे क्लासमेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दर्द तो होगा ही, मैं समझ सकता हूं। लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक सोचने का विषय है कि जब हार होती है तो उस हार को सहने का जो गम होता है, वो जो गम हार के बाद मिलता है, वो सहने की अगर शक्ति है तो सोच लो, अगर नहीं है तो मेहनत कर लो। तुम्हारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं, समझ गए मैं किसको चेतावनी दे रहा हूं इस समय पर। और जो नवंबर वाले, जिनका नवंबर में एग्जाम है 14 नवंबर को, NDA 2, आप भी तैयार हो जाइएगा, क्योंकि वो जो दर्द मिलेगा ना उसको सह नहीं, ध्यान रख लेना इस बात को। और तब जब आप कड़ी मेहनत कर होंगे तो चूक नहीं छोड़नी है, एक ऐसा भी पॉइंट ना छूट जाए, एक ऐसा भी कोई लूप होल ना रह जाए जहां पर मुझे ताकि पीछे देखना पड़े, काश मैंने थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो मेरा नाम भी आज सिलेक्शन की लिस्ट में होता और मैं भी लोगों बैठ के फेज 2 की या SSB की तैयारी कर रहा होता और टिकट टू बेलगांव या टिकट टू खड़गवासला मेरे पास भी होता। इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि जिस टीचर ने पढ़ाया, देखिए टीचर जब पढ़ाता है तो मान लीजिएगा अगर 100 बच्चे हैं और 100 में से 20 का सिलेक्शन हुआ है या 30 का सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन इनका वो इससे भी पढ़ाया था, जिसका नहीं हुआ है पढ़ाया तो उसने उसको भी होगा। ये टीचर के साथ हमेशा से चलता हुआ आया, वर्षों से चलता हुआ आया है, पढ़ाता वो सभी को है, लेकिन सिलेक्शन में कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी रोल होता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ताली दोनों हाथ से बजती है, तो अगर जब तक दोनों हाथ एक साथ नहीं आएंगे, स्टूडेंट और टीचर एक साथ नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में रख लेना। सिर्फ अकेला स्टूडेंट या टीचर को ब्लेम करने से कभी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। बोलने वालों को बोलने दीजिए जो बोलते रहेंगे, क्योंकि बोलने के अलावा कोई और काम नहीं है उनके पास। तो मैं ये दर्द आपको फील कराना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को अभी बहुत बुरा लग रहा है। वो बच्चा जो दिन रात मेरे सामने बैठ के यहां लगातार पढ़ता था, आज उसको दर्द फील हो रहा है। ऐसा आपको ना हो। मैं चाहता था कि उसका रिजल्ट निकले और वो आपके सामने खड़ा हो, लेकिन आज वो बच्चा शर्म से नहीं आ रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है, एटलीस्ट उसको अपने किए पर पछतावा है, उसको ये दर्द है कि मैंने वो गलती कहीं ना कहीं की है। इस चीज को अपने दिमाग में रखें।
और मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि सर, जैसे आप कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज स्टार्ट द क्लास, डोंट बी ऑलवेज सेल्फिश। आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन बोलने में हिचकिचाता नहीं हूं बिल्कुल भी। मुझे पता आपके 5-4 मिनट वेस्ट हो रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, मेरा वर्ड्स बोलने बहुत जरूरी है। ये बात दिमाग में रख लेना, क्योंकि हम इस सेल्फिश वर्ल्ड में अगर इस तरीके से रहेंगे, इनमें तो 5 मिनट वेस्ट हो गए हैं, नहीं, आप किसी का दर्द भी सुन सकते हैं और इसको अपने पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कल भगवान न करे अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो दर्द बहुत बड़ा होता है, तब समझ में आता है। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि टीचर से बड़ा मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बाद टीचर का ही रोल होता है। तो टीचर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे का सिलेक्शन ना हो। जहां एक तरफ हमें हजारों बच्चों के सिलेक्शन होने की खुशी है, पर उन बच्चों का भी दुख है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हुए। तो हम कर क्या सकते हैं? एक अच्छा इंसान कर क्या सकता है? अपनी कमियों को सुधार सकता है और उनको लेके आगे बढ़ सकता है। वो बात हमें बिल्कुल पता है, हमें कहते हुए कोई इसमें शक नहीं है कि इस समय हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन के साथ कैडेट डिफेंस एकेडमी एनडीए में फिर से वापस आ रही है, और विद प्रूफ के साथ, विद लाइव वीडियोस के साथ, विद रियल लाइव इंटरव्यूज के साथ फिर से आ रहे हैं हम लोग। बट मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन की बौछार 10 दिन बाद फिर से होने वाली है, और अपना नाम दर्ज कर लीजिए इसमें। इस युद्ध में फिर से खून बहेगा, लेकिन घायल होने के बाद भी अगर जंग जीत ली जाए तो वो खून दर्द नहीं होता है, खून घाव का। 10 से 12 दिन है, आग लगा दो इस चीज में। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि 18 जुलाई के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा बोलने का भी। बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, आज मुंह नहीं तो मुंह छुपाना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। चलिए।